अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ज़िक्र करें, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें और फजूल बातों और कामों से परहेज करे, बचे रहे, दूर रहे और अपनी ज़बान को हर वक्त जिक्र में मशगूल रखे, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता, अस्तगफार हमेशा करते रहे। इससे रोजे भी नहीं लगेंगे और आपको इसका अज्र भी मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप सबों के रोजे अच्छे जा रहे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरा भी रोजा बहुत अच्छा जा रहा है। नमाज की भी पाबंदी हो रही है, जिक्र अस्कार और नफिल नमाजों की भी पाबंदी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इशा के बाद तरावी की भी पाबंदी हो रही है। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह इस साल हम सबों को रमज़ान का महीना नसीब फरमाया है, उसी तरह आने वाले हर साल हम तमाम लोगों को रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप गुजर गए, जिनके घर से कोई भाई बहन बेटा कोई न कोई गुजर गया है। तो उन सबों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए। और जो लोग गुजर चुके हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो रिश्तेदार नहीं है, हमारे असातिज़ा इकराम हैं या फिर कोई रिश्तेदार है या पड़ोस के कोई लोग हैं या उम्मत मुस्लिमा में से कोई भी जो इस साल गुजर गया है, जिसे इस साल रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब नहीं हुआ, उन सबों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबों की कब्र को जन्नत का बाग बना दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सबों के लिए, सारी उम्मत के लिए दुआ करें तो अपने हक में बहुत अच्छा होगा। अगर आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला सबसे पहले आपको नवाजेगा। तो हमेशा जब भी हाथ उठाए दूसरों के लिए दुआ करें। तो आज के क्लास में हम और आप पढ़ेंगे सवारी के आदाब, जो कि चंद है। तो देखते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आदाब जिंदगी की क्लास चल रही है, इसको सीखने के बाद और जानने के बाद हमें इस पर अमल करना है और अल्लाह से दुआ करना है कि ये जो चीजें भी हमने सीखी है या जानी है, अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक तो नसीब फरमा। ये दुआ करना है और इरादा करना है कि ये जो चीजें सीखी है हमने, इसको इंशाअल्लाह ताला ता जिंदगी, जितनी जिंदगी है इस पर हम अमल करेंगे। इस इरादे के साथ आपको पढ़ना और सीखना है। तो आज हम और आप पढ़ेंगे सवारी के आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, रिकाब, यानी कि सवारी की पांव रखने की जगह, जिस पर हम पांव रखकर चढ़ते हैं सवारी पर, उसको कहते हैं रिकाब। तो उसमें पहले सीधा पैर रखे और बिस्मिल्लाह कहे। सीधा पैर यानी कि दाहिनी पैर रखनी है आपको। नंबर 2, अपनी जगह पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, यानी कि अपनी जगह पर जब हम बैठ गए तो उस फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और वाज़े कर दूं कि सवारी किसे कहते, कुछ लोगों को मालूम नहीं होता कि सवारी क्या चीज होती है। तो सवारी उसे कहते हैं जिस पर हम बैठकर एक जगह से दूसरी जगह सफर करके जाते हैं। तो सवारी में सारी चीजें आती है, चाहे वो रिक्शा है, ट्रेन है, बस है, कार है, टैक्सी है या फिर प्लेन है। ये सारी चीजें, मोटर बाइक है, साइकिल है, ये सारी चीजें जो है ना सवारी के अंदर आती है। तो इस पर जब आप बैठे तो आपको ये आदाब को फॉलो करना है, इस आदाब पर अमल करना है कि सीधा पैर रखे और बिस्मिल्लाह कहकर रखे और अपनी जगह बैठ जाएं तो आप कहें अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 3, जब सवारी चलने लगे, यानी कि जब शुरू हो जाए, चलने लगे, तो ये दुआ पढ़े
क्या दुआ है? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इसे भी आप याद कर सकते हैं। या मैंने भी सवारी की दुआ, जो मैं दुआ की क्लास कर रही थी, उसमें मैंने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है मसनून, दुआए मसनून के नाम से। वहां पर आप जाएं तो सवारी की दुआ लिखकर सर्च करें, आपको मेरे प्ले लिस्ट में सवारी की दुआ मिल जाएगा, जो कि है सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये है सवारी की दुआ। तो वहां से आप जाकर चेक करें और याद कर ले। वहां मैंने तजवीद के कवायद के साथ पढ़ाया है और तर्जमे के साथ पढ़ाया है, तो वहां पर जाकर आप जब पढ़ेंगे तो तर्जमा भी सीखेंगे और आपको बात समझ में आएगी कि ये दुआ में क्या कहा जा रहा है। नंबर 4, 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार अल्लाहु अकबर कहे। ये दुआ पढ़ लेने के बाद 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार अल्लाहु अकबर कह ले। नंबर 5, इसके बाद ये दुआ पढ़े, बैठ गए, दुआ पढ़ लिया, उसके बाद 3 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, उसके बाद ये दुआ पढ़ना है, सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। ये सारी दुआएं जो हम पढ़ते हैं ना, इससे हमारी हिफाजत होती है, मौत के सिवा और कुछ नहीं होगी। हम सब चीजों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। जैसे होता है ना, हम कहीं जाते हैं, कुछ हादसे का शिकार बन जाते हैं, तो ये दुआ जो है ना हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी हिफाजत करती है। इसके लिए बताया जाता है जब भी घर से निकले दुआ पढ़ कर निकले, जब भी सवारी पर सवार हो तो दुआ पढ़ ले, जब भी घर से बाहर जाए, जब भी गाड़ियों पर बैठे तो दुआ पढ़ ले। तो ये सारी दुआएं जो है ना, ये सुन्नत तरीका है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो की है वो चीजें हम करेंगे और दुआ के साथ करेंगे तो हम प्रोटेक्ट रहेंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल फरमा देते जो हमारी हिफाजत करते हैं। तो ये सारी दुआएं जो उसी के लिए है, तो दुआ पढ़े तो अपनी दुआ पढ़ने के बाद अपनी हिफाजत कर लेते हैं। दुआ हम इसलिए पढ़ते कि हमारी हिफाजत हो। तो क्या है दुआ? सुब्हानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। नंबर 6, जब बुलंदी पर जाए तो अल्लाहु अकबर, बुलंदी पर जाए तो अल्लाहु अकबर और पस्ती में जाए तो सुबहान अल्लाह कहना है। बुलंदी यानी कि ऊंचाई की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आप अल्लाहु अकबर कहें। तो इसी तरह बताया जाता है, जैसे कि प्लेन में हम जाते हैं ना, प्लेन जब उड़ता है तो अल्लाहु अकबर, क्योंकि हम ऊंचाई की तरफ जा रहे होते हैं। उसी तरह जब हम सीढ़ियों पर चढ़े ना तो अल्लाहु अकबर कहें, क्योंकि हम बुलंदी पर जाते हैं ना, ऊंचाई की तरफ चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों पर जब हम चलते हैं तो ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो उस वक्त भी हमें अल्लाहु अकबर कहना है। और पस्ती यानी कि नीचे की तरफ जाए, जब हम सीढ़ियों से उतरे या प्लेन हमारी नीचे आए तो हमें क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाह। ठीक है। नंबर 7, और सीधी जमीन पर चल रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। जब सीधी आप जमीन पर चल रहे, ना ऊंचाई ना नीचे ना पस्ती, बस सीधा आप चल रहे जमीन पर, तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना है। ये चीजें हर वक्त अपनी जबान पर जारी रखना है। नंबर 8, बुलंदी पर चढ़ते वक्त ये दुआ भी पढ़ें, यानी कि जब ऊंचाई की तरफ जा रहे तो अल्लाहु अकबर तो कहना है और ये दुआ भी पढ़ना है। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा लका शर्फु अला कुल्ली शर्फिन व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा लका शर्फु अला कुल्ली शर्फिन व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। तो ये 8 पॉइंट है जो कि आदाब है सवारी पर सवार होने के। तो इसको याद कर ले और इसको ज़हन नशी कर ले, उसके बाद इस पर अमल करे। घर में जितने लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम कि सवारी के आदाब क्या है, खाने के आदाब क्या है, तो आप खुद सीखे और फिर घर में सबों को सिखाए। अम्मी जान, अबू जान, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, खुद के बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बहनों के बच्चे, तो इन सबों को ये चीजें बताए और सबको एक हलका बनाकर बैठा ले और हर एक से पूछे, बच्चों
آپ یہ بتائیں کہ یہ اس کی دعا کیا ہے، اس کی دعا جب آپ حلقہ بنا کر بیٹھیں گے نا بہت سارے بچوں کو لے کر، اور اس میں ایک دو بچہ یاد کر رہا ہے، تو جو اور بچے ہیں نا ان کو بھی اس بچے کو دیکھ کر دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی یاد کرنا ہے۔ تو اس طرح حلقہ بنا لے، سارے بچوں کو بیٹھے لے کر اور ایک ایک سے پوچھے، اور جو چیزیں یاد نہیں ہیں وہ چیزیں یاد کرائیں، تو خود بھی سیکھے اور گھر میں بھی سب کو سکھائے۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے بارے میں ہیں اور اسے ہمارا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو اس سے ہم غافل رہیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ سنت طریقے پر جب عمل نہیں ہوتا ہے تو وہ کام خراب ہو جاتی ہے۔ جب ہم گھر سے بسم اللہ پڑھ کر دعا پڑھ کر نہیں نکلتے تو حادثہ کا شکار بن جاتے ہیں نا۔ کوئی کام ہم جب بسم اللہ بول کر شروع نہیں کرتے تو وہ کام ہمارا بگڑ جاتا ہے نا، کیونکہ جو کام کی شروعات بسم اللہ سے نہیں ہوتی اس میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرے، اور کھانے پینے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کی بھی شروعات بسم اللہ سے کرے۔ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر آپ بسم اللہ بھول گئے اور بغیر بسم اللہ کے کھا رہے تو یاد رکھے کہ شیطان آپ کے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، اور آپ کھاتے چلے جاتے ہیں پر آپ کا پیٹ ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا ہی نہیں۔ تو بسم اللہ کھا کر پڑھ کر کھانے سے تھوڑا کھائیں گے تو آپ کو تشفی ہو جائے گی کہ ہم نے کھا لیا، اور تشفی ہو گئی کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسلام کے بارے میں ہیں۔ اس کو جاننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک میں ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنی قیمتی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ میرے لیے ہر چیز کو آسان فرمائے اور میری محنت کو قبول فرمائے، میرے علم میں مزید اضافہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات کریں گے تو آگے پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔